हाँ भाई, सभी ने प्यार भरा राम राम। और आज हम लेके आए 1857 क्रांति के पीवाईक्यू। 50 पीवाईक्यू रहेंगे और आप ये मान लो इस 50 पीवाईक्यू को रट लो, घोट लो, पी लो और प्रश्न यही से छपेंगे। ये भी मान सकते हो कि प्रश्न छप चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम तो जो लास्ट में बोलते हैं, हम फर्स्ट में बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो तो तुम्हें करना ही है, तुम खुद जानते हो। क्यों 1857 क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे प्रश्न बनते हैं, भले वो बीएसटीसी, पुलिस, पीटीईटी किसी की भी परीक्षा हो। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? तो वो हुआ नसीराबाद में। दूसरा प्रश्न, नसीराबाद विद्रोह की तिथि थी 28 मई 1857। तीसरा प्रश्न, नसीराबाद से विद्रोह सैनिक कहाँ गए? तो कहाँ गए? देवलाली होते हुए दिल्ली गए थे। चौथा प्रश्न, कोठा विद्रोह कब शुरू हुआ? तो कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857। भाई ये डेट है, डेट तो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी और कोई चीज़ ही नहीं है, तो चीज़ ये रटने वाली। पांचवा प्रश्न, कोटा विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो थे जयदयाल पाटा। छठा प्रश्न, कोटा में अंग्रेज रेजिडेंट की हत्या किसने करवाई? तो किसने कराई? विद्रोही सैनिकों ने जयदयाल पाटा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जयदयाल पाटा। सातवां, कोटा विद्रोह कितने समय चला? कितने समय चला? लगभग 5 महीने। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में सबसे सफल केंद्र राजस्थान में कहाँ रहा? तो कहाँ रहा? कोटा रहा। मनक मार रहे वहाँ, जो हो रहा वो कर रहे, तो वही होगा। अब नवा प्रश्न, एरिनपुरा छावनी कहाँ थी? तो एरिनपुरा जगह का, एरिनपुरा पूरा से तुम याद रख लेना, मारवाड़ पाली। एरिनपुरा विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ? 8 अगस्त 1857 को। फिर नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह में जोधपुर की निष्ठा किस ओर थी? फिर जोधपुर वाले अंग्रेजों के प्रति थे, कि उनके चेला चमटी करनी थी। फिर अगला प्रश्न, जयपुर राज्य ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। ये जितने भी राज्य थे, पहले मेवाड़ आ गया, बीकानेर आ गया, जोधपुर आ गया, जयपुर आ गया, सब अंग्रेजों के अधीन थे, सबने अंग्रेजों का साथ दिया। अगला प्रश्न, उदयपुर राज्य ने फिर किसका समर्थन किया था? मैंने कहा अंग्रेजों का। मेवाड़ हो गया, उदयपुर। अगला, 1857 में राजस्थान का कौन सा राज्य तटस्थ रहा? कौन सा रहा? बूंदी रहा। फिर अगला, शेखावटी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? जोरावर सिंह झुंझुनू। झुंझुनू शेखावटी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न, शेखावटी में विद्रोह का प्रभाव किस पर पड़ा? तो किस पर पड़ा? ब्रिटिश ठिकानों व जागीरदारों पर। 17, भरतपुर में विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? वीरवरा। फिर अगला, 1857 के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो कौन थे भरतपुर के शासक? महाराजा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, भील विद्रोह का मुख्य नेता था, कौन था मुख्य नेता? गवली। अगला प्रश्न, मेवाड़ में 1857 विद्रोह का प्रभाव कैसा था? मेवाड़ में कमजोर था राज्य, अंग्रेज समर्थक राज्य। अब आप मानो कि अगर मोदी जी अपने राजा है और अगर वो अंग्रेजों के साथ हो, तो जनता की तो क्या ही चलेगी वहाँ। फिर अगला, 1857 के समय मारवाड़ का शासक था भगत सिंह। फिर अगला, जयपुर के महाराजा 1857 में कौन थे? कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। अगला, बिजोलिया 1857 विद्रोह से जुड़ा था? नहीं, क्योंकि वो तो किसान आंदोलन था। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, तो अपन को नहीं करना है। 1857 में सीकर क्षेत्र ने किसने विद्रोह किया? किसने किया? ठाकुर किशन सिंह। ठीक है, अब आप सीकर से क बीच से किशन याद कर सकते हो। अगला, अलवर के विद्रोह में कौन नेता था? कौन था? ठाकुर भोला सिंह। तो आप ये मान के चल सकते हो कि हर जगह ठाकुर ठाकुर ठाकुर। ठाकुर होता क्या है? राजाओं की जो सब ब्रांच होती है नीचे नीचे, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के विधायक, फिर इस वार्ड पंच, नगर परिषद, ऐसे। तो उसे ठाकुर छोटे स्तर पे होते हैं। तो ठाकुर को चीज़ अच्छी नहीं लगती, राजा और अंग्रेजों के बीच में तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं, वो फिर अंग्रेज होते हैं, वो ठाकुरों को दबाते, इसलिए उनको उनकी अधीनता स्वीकार नहीं थी। 26वां प्रश्न, 1857 में अंग्रेजों ने राजस्थान में किस किले का विशेष उपयोग किया? कोटा का गढ़। इसलिए कोटो वालों को ज्यादा गुस्सा आया होगा, साला हमारे गढ़ में रह के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, साला यही मारेंगे तुझे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में भीलों की सक्रियता सबसे अधिक कहाँ थी? कहाँ थी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यही जहाँ एसटी रहती है वहाँ भील समाज, तो वह स्वाभाविक सी बात है, वही ज़्यादा होगा प्रभाव। अगला, 1857 में मेवाड़ के किस सरदार ने विद्रोह का समर्थन किया? तो किसने किया? दौलत सिंह। ठीक है, आशिक सहयोग। 29वां, रामगढ़ अलवर में विद्रोह किसने किया? ठाकुर शिवराम। जैसे मैंने कहा, ठाकुर अधिकतर जने वो कर रहे हैं। फिर तीसवा तीसवा क्वेश्चन, 1857 विद्रोह का मुख्य कारण राजपूताना में क्या था? क्या था? सैनिक असंतोष और सामाजिक आर्थिक दबाव। ठीक है, ये चीज़ें रटने वाली है, ये स्वाभाविक सी बात है, चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। मैथ नहीं है कि फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला से अपन को क्वेश्चन लेके आ गए। ये ठीक है, आप मोटा मोटी आप पढ़ सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, बाकी चीज़ें रटने की होती हैं। अगला, कोटा विद्रोह में किस राजवंश की सहायता ली गई थी? स्थानीय सैनिकों की। अगला प्रश्न, अंग्रेजों सेना ने कोटा विद्रोह को कैसे दबाया? कैसे दबाया? जयपुर और जोधपुर सैनिक सहायता से। अब राजा दोस्त अंग्रेज के, अब भाई 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 के काम नहीं आएगा, भाईचारा ऑन टॉप। तो भाई ने इधर से सेना भेजी,
तो फिर जयपुर वाले भाई ने बोला नहीं मैं भी आऊँगा, तो जयपुर वाले भाई ने भी सेना भेजी, क्योंकि भाई प्लस भाई तो भाई, इसलिए उनने सैनिक सहायता करी थी कोटा में विद्रोह दबाने के लिए। अगला क्वेश्चन, 1857 में प्रतापगढ़ राज्य की भूमिका, अंग्रेजों का सहयोग, मैंने कहा हर राज्य सहयोग कर रहा था। अजमेर में विद्रोह क्यों नहीं हुआ, ये सीधे ब्रिटिश अधीन था। अब भाई अगर कोई भी अपनी सरकार, अपने भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है तो दिल्ली में नहीं करेगा, पता है, दिल्ली इनके अंडर में, वो दूसरे एरिया में करेगा, तो इसलिए अजमेर में नहीं हुआ था। 1857 में शिवगंज सिरोही विद्रोह किसने किया, तो किसने किया, स्थानीय सैनिकों ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 में सिरोही का शासक कौन था, कौन था, महाराजा दलेल सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 विद्रोह का सबसे कम प्रभाव कहाँ पड़ा, मेवाड़ और अजमेर में। फिर अगला, 1857 क्रांति के समर्थन में जयपुर के किस अधिकारी को हटाया गया, ठाकुर माखन सिंह। 39, 1857 में अलवर राज्य की भूमिका, अंग्रेज समर्थक पर जनता में विद्रोह, जनता में विद्रोह हो गई है, बाकी अंग्रेजों को समर्थक थे अलवर वाले। 40वां क्वेश्चन, 1857 में राजस्थान में कुल कितने प्रमुख केंद्र रहे, कितने रहे, 5, नसीराबाद, एरिनपुरा, कोटा, शेखावाटी और भरतपुर। 41वां, किस केंद्र ने सबसे लंबा प्रतिरोध किया, कोटा ने, कोटा ही सबसे ज्यादा कांड कर रहा है और आप जानते ही हो कोटा को। 42वां, 1857 विद्रोह में राजपूत रियासत अंग्रेजों की मदद क्यों करती थी, अपनी रियासत में रचाने व विशेषाधिकारी के कारण। अब विशेष अधिकार मिलते थे राजाओं को अंग्रेजों की तरफ से, क्यों, क्योंकि सब लोग होशियार होते हैं कि मुखिया को ही शांत कर दो, तो फिर तो ये बारात में होता है, जो दूल्हे का पिता होता है, लोग सोचते हैं लड़की घर वाले कि हम कैसे भी करके इनको हैंडल कर लें, पीछे तो रोते रहो, क्या मतलब। तो बस वही उनकी नीति थी अंग्रेजों की। अगला प्रश्न, 1857 में मेरवाड़ा क्षेत्र में विद्रोह का प्रभाव बहुत कम रहा। 44वां, राजस्थान के विद्रोह को दबाने वाला प्रमुख अंग्रेज अधिकारी जनरल लॉरेंस। अब भाई हम तो क्या ही कहे, पीछे नाम ये लग गया जनरल के, अब कह नहीं सकते। 45वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद राजस्थान में क्या परिवर्तन हुआ, अंग्रेजों ने सेना व प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण रखा, वो रखेंगे ये क्योंकि सैनिकों ने विद्रोह किया था। 46वां क्वेश्चन, कोटा विद्रोह के दमन के बाद क्या हुआ, कई नेताओं को फांसी व संपत्ति जब्त। 47वां, 1857 विद्रोह में कौन कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक संगठित था, शेखावाटी। 48वां, 1857 में बयाना किस किस लिए प्रसिद्ध हुआ, वीरवारा के युद्ध के लिए, वीरवारा का युद्ध हुआ था। अगर आप इस वीडियो में लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम हिस्ट्री की और व्यवस्थित क्लासेस, जस्ट लाइक फुल एक्सप्लेनेशन विदाउट, फिर हम वीडियो को पढ़ा, आपने लेक्चर लिया, उसके बाद आप पीवाई को निकालो, आपके लिए बेस्ट है, आपको सिलेक्शन के लिए फिर कोई नहीं रोक सकता है। 49वां क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा विद्रोह बिना किसी बाहरी सहायता के चला, कोटा विद्रोह। भाई साहब कोटा वालों को तो क्या कहनी बात है। 50वां, राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत किस घटना से माना जाता है, तो कोटा विद्रोह के दमन से। मतलब मैंने बोला ना, मुखिया को दबा दिया कोटा को, तो विद्रोह का दमन हो गया। और कब हुआ, मार्च 1858 में। तो भाई ये वीडियो 50 PYQ पूरे होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है वो आपको पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ही प्यार दें।